हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बेटा सभी ठीक होंगे। देखिए बेटा, हमने पढ़ा था लेक्चर नंबर 10 और लेक्चर नंबर 10 में हमने टाइप 8 क्वेश्चन का टाइप 8 किया था। आज हम करते हैं बेटा टाइप नंबर 9। ठीक है। कोई बच्चा जो नया जुड़ रहा है बेटा, वो हमारा अगर लास्ट वीडियो देखना चाहता है तो वो ऊपर आई बटन पे दिया हुआ है, वो जाके देख सकता है। आइए शुरू करते हैं। टाइप 9, इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म। इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म ax plus b to the power n into px dx, कामा इंटीग्रेशन ऑफ ये बेटा पी एक्स अपॉन पी एक्स प्लस बी होल पावर एन डी एक्स। ठीक है, ये बेटा मैंने आपको करा रखा है पी एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी टू दी होल पावर एन डी एक्स। और ये भी ये जो है ये इसी के जैसा है लगभग लगभग। ठीक है। इसमें मैंने पहले आपको दूसरा तरीका बताया था, आज मैं दूसरे तरीके से इसको करते हैं। वेयर वेयर पी एक्स इज अ polynomial and n is a positive integer. N is a positive rational number. ठीक है। देखो, इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सॉल्यूशन देखो बेटा, इसमें आपको क्या करना है। लेट ax प्लस बी टू दी पावर n। ax प्लस बी को बेटा आपने क्या मानना है, t मानना है। क्या मानना है, t। अब देखो यहाँ ax प्लस बी को आपने t माना है, तो यहाँ डिफरेंशिएशन करोगे तो ये हो जाएगा बेटा a, x का हो गया dx और b का हो गया बेटा 0 इज इक्वल टू आ गया बेटा d। तो dx इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/a dt। उसके बाद में बेटा आप क्या करोगे, आपके पास ये px है। px बेटा x की टर्म्स में कोई भी फंक्शन दिया होगा, तो देखो यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे। ax प्लस बी इज इक्वल टू टी आपको दिया है, तो यहाँ से ax इज इक्वल टू कितना हो गया, t माइनस बी। x इज इक्वल टू कितना हो गया, t माइनस बी अपॉन ए। तो बेटा ऊपर यहाँ px, यहाँ भी px की जगह तो px जो होगा वो x की टर्म्स में पॉलिनोमियल है, तो x की वैल्यू px में बेटा आप ये रखोगे और dx की जगह आप ये रखोगे और ax प्लस b को आप क्या रखोगे, t रखोगे। बस इतना ही काम करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है। जैसे क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 dx, ये आपको दिया है। ठीक है। अब आप क्या करोगे, देखो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लेट I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 dx। ठीक है। देखो बेटा आप क्या करोगे, ये जो दिया है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 है ना, क्या दिया है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 2। एक्स प्लस 2 की पावर कितना हो गया, 1/2। देखो n इज अ पॉजिटिव रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर क्या होता है बेटा सॉरी, पॉजिटिव रेशनल नंबर का मतलब क्या हुआ, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, 1/2 2/3 3/4 कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो ये होता है रेशनल नंबर। देखो यहाँ x प्लस 2 की पावर कितना है, 1/2। तो बेटा रेशनल नंबर किसमें है, ax प्लस बी टू दी पावर n। n जो होता है वो रेशनल नंबर होता है, तो x प्लस 2 की पावर कितना है, 1/2। तो बेटा यहाँ आप x प्लस 2 को t मानोगे, ax प्लस बी देख रखा है, तो ये यहाँ क्या मानोगे, x प्लस 2 को t मानोगे। तो लेट x प्लस 2 इज इक्वल टू t। दिस इंप्लाइज दैट यहाँ से बेटा अगर x की वैल्यू निकालें तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो x इज इक्वल टू आ जाएगा t माइनस 2। ठीक है। इसको देखो, इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करते हैं ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स।
देखो बेटा x का डिफरेंशिएशन हो गया dx प्लस 2 का डिफरेंशिएशन हो गया 0 इज इक्वल टू t का डिफरेंशिएशन हो गया dt। दिस इंप्लाइज दैट dx इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा dt। चलो बेटा क्वेश्चन में चलो, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। देखो बेटा ये एक्स स्क्वायर है, x की जगह कितना है t माइनस टू, तो ये हो जाएगा बेटा t माइनस टू का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन नीचे क्या है बेटा, नीचे आपने t माना है, ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ t और dx इज इक्वल टू कितना आया है dt, ठीक है, ये चेंज हो गया। अब आप ऊपर होल स्क्वायर ओपन करोगे, होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा बेटा टी स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4t अपॉन नीचे क्या है स्क्वायर रूट ऑफ टी dt। बेटा अब इस टी को अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ टी को, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ टी माइनस सॉरी प्लस 4 बेटा मैं बाहर 4, ये हो गया 4 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ टी, ये हो गया बेटा माइनस 4t अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ टी और ये आ गया बेटा dt। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो बेटा टी स्क्वायर और अपॉन में कितना है स्क्वायर रूट ऑफ टी, स्क्वायर रूट ऑफ टी से बेटा हाफ पावर कम कर दोगे तो 2 माइनस 1/2 कितना बचेगा 3/2, तो ये तो आया बेटा टी टू दी पावर 3/2 dt, ठीक है। फिर ये प्लस 4 बेटा मैं बाहर ले रहा हूँ, इंटीग्रेशन 1 अपॉन स्क्वायर रूट टी को लिख सकते हैं टी टू दी पावर माइनस 1/2 dt, ठीक है, माइनस यहाँ देखो स्क्वायर रूट टी से एक टी कैंसिल, एक स्क्वायर रूट टी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ टी की पावर हाफ बचेगा तो ये माइनस 4 बाहर, ये आ जाएगा बेटा स्क्वायर रूट इंटीग्रेशन ऑफ टी टू दी पावर 1/2 dt, ठीक है। इंटीग्रेशन कर दो बेटा, I इज इक्वल टू टी टू दी पावर 3/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, एलसीएम 3/2 प्लस 1 दैट इज 5/2 अपॉन में क्या आएगा बेटा 5/2 प्लस 4 इंटू ये टी टू दी पावर कितना है बेटा माइनस 1/2 प्लस 1 दैट इज 1/2 अपॉन में आएगा बेटा 1/2 माइनस 4, ये टी टू दी पावर कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1 दैट इज 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। इसको बेटा सही से लिखो, I इज इक्वल टू देखो 2 चला जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा 5, t क्या आपने माना था x प्लस 2, तो ये आ जाएगा बेटा x प्लस 2 टू दी पावर 5 अपॉन 2, ठीक है, 2 4 जा 8, 2 ऊपर जाएगा 8, टी क्या आपने माना था आपने x प्लस 2 होल पावर 1/2 माइनस ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 कितना हो जाएगा 8/3, ठीक है, टी क्या माना था आपने x प्लस 2 टू दी पावर 3/2 प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन से लिखता हूँ। देखो बड़ा आसान है बेटा, कुछ नहीं करना है, आपने जो ax प्लस बी टू दी पावर n दिया है, n क्या है रेशनल नंबर, तो बेटा बस आपको ये पहचानना है ax प्लस बी टू दी पावर n क्या है, तो x प्लस बी क्या दिखाई दे रहा है आपको x प्लस 2 दिखाई दे रहा है, x प्लस 2 का आपने t मानना है, ऊपर जो भी है ऊपर हो या मल्टीप्लाई में जो भी कुछ हो वो x की टर्म्स में दिया होगा, x की टर्म्स को आपको t में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है, बस इतना ही करना है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं नेक्स्ट करता हूँ। देखो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन दिए हैं आपको एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स डी एक्स इंटू 1 माइनस एक्स टू दी पावर एन डी एक्स। बेटा दोनों क्वेश्चन लगभग लगभग सेम है, मैं कौन सा कर रहा हूँ, मैं थर्ड कर रहा हूँ। सॉल्यूशन ऑफ 3, सॉल्यूशन 2 बेटा आप घर से कर सकते हैं, सॉल्यूशन ऑफ 3 लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x 1 माइनस एक्स होल पावर n dx। देखो बेटा यहाँ 1 माइनस एक्स को आपने क्या मानना है t, लेट 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू t, ठीक है, दिस इंप्लाइज इट, अगर यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो 1 माइनस टी इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा x, देखो x इधर आ गया t इधर चला गया तो 1 माइनस टी इज इक्वल टू कितना आ गया x, ठीक है। अब बेटा इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करो ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड, देखो 1 का हो गया 0 माइनस एक्स का हो गया बेटा dx इज इक्वल टू t का हो गया बेटा dt, ठीक है। चलो दिस इंप्लाइज दैट यहाँ से dx की वैल्यू कितनी आ गई, dx इज इक्वल टू आ गया बेटा माइनस dt, ठीक है। चलो बेटा इंटीग्रेशन क्या है आपके पास, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x इंटू 1 माइनस एक्स टू दी पावर n dx। I इज इक्वल टू बेटा इस x की जगह हम क्या रखेंगे 1 माइनस टी, इंटीग्रेशन 1 माइनस टी, ठीक है, इंटू 1 माइनस एक्स को बेटा आपने t माना तो ये हो गया t टू दी पावर n इंटू dx की जगह बेटा क्या रखेंगे माइनस dt। देखो इस माइनस की मल्टीप्लाई मैं अंदर कर रहा हूँ, तो I इज इक्वल टू ये हो गया बेटा t माइनस 1,
है ना, टी प्लस का हो जाएगा और 1 माइनस का हो जाएगा, माइनस की मल्टीप्लाई करके ये है टी टू दी पावर एन और ये है बेटा डी टी। आई इज इक्वल टू, देखो मल्टीप्लाई करोगे अंदर तो ये हो जाएगा बेटा टी टू दी पावर एन और ये है प्लस वन, तो टी टू दी पावर एन प्लस वन डी टी। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी टू दी पावर वन इंटू टी टू दी पावर एन मल्टीप्लाई करेगा तो टी टू दी पावर एन डी टी। आई इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन करो बेटा ये हो जाएगा टी टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन, ऐसे ही बेटा नीचे एन प्लस वन माइनस ये हो जाएगा बेटा टी टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं बेटा आप टी टू दी पावर एन प्लस टू अपॉन एन प्लस टू माइनस टी टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। ठीक है, तो अब टी की वैल्यू रख दो, टी क्या है बेटा आपके पास वन माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा वन माइनस एक्स टू दी पावर एन प्लस टू अपॉन एन प्लस टू माइनस वन माइनस एक्स टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। बड़ा आसान है। ठीक है, यहाँ बेटा आप वन प्लस एक्स को, क्वेश्चन नंबर 2 में वन प्लस एक्स को आप क्या मानेंगे, टी। ठीक है ना, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखिए, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको सॉल्यूशन। देखो, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू दी पावर 5 अपॉन एक्स प्लस वन डी एक्स। ठीक है, देखो बेटा आपने x प्लस वन को क्या मानना है, t। लेट x प्लस वन इज इक्वल टू t। दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालें तो x की वैल्यू क्या आएगी बेटा, t माइनस वन। ठीक है, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा, बोथ साइड्स। जरा ध्यान से देखो, ये x है तो x का डिफरेंशिएशन dx प्लस वन का डिफरेंशिएशन जीरो इज इक्वल टू t का डिफरेंशिएशन dt। दिस इम्प्लाइज दैट dx इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, dt। ठीक है, अब आपके पास बेटा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन दिया है x टू दी पावर 5 अपॉन x प्लस वन डी एक्स। ठीक है, आपने क्या किया है बेटा, x की वैल्यू कितनी है, t माइनस वन, तो x की जगह t माइनस वन रखो, t माइनस वन होल पावर 5 अपॉन, ये है बेटा x प्लस वन को आपने क्या माना है, t, और dx इज इक्वल टू कितना आ गया है, dt। अब बेटा ये आपके पास t माइनस वन होल पावर कितना है, 5 dt। ठीक है, आपको बेटा मैंने एक बाइनोमियल थ्योरम पढ़ाया है 11th क्लास में, पढ़ाया है, क्या है वो, उसमें बेटा a प्लस बी होल पावर n अगर आपको दी होती है तो आप क्या लिखते हो, एन सी जीरो एक्स टू दी पावर, सॉरी ए टू दी पावर एन बी टू दी पावर जीरो। ठीक है, प्लस फिर लिखते हो बेटा एन सी वन, ए टू दी पावर घटाते हैं और बी की पावर बढ़ाते हैं, प्लस एन सी टू ए टू दी पावर एन माइनस टू, है ना, और बी टू दी पावर टू, प्लस डैश 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 प्लस, लास्ट में आता है बेटा एन सी एन, ए टू दी पावर खत्म कर दोगे बेटा, एन माइनस एन कर दोगे, और बी टू दी पावर को क्या कर दोगे, एन कर दोगे। इसी पे बेटा ये t माइनस वन दिया है, t माइनस वन होल पावर कितना दिया है, 5, तो ये 5 टर्म्स तक जाएगा, तो देखो ये हो जाएगा 5c0, a कितना है बेटा t टू दी पावर n दैट इज 5 और माइनस वन, ये है माइनस वन टू दी पावर जीरो, प्लस ये हो जाएगा बेटा 5c1, a कितना है, a है बेटा t टू दी पावर हो जाएगा 5 माइनस वन दैट इज 4, b कितना है बेटा माइनस वन टू दी पावर कितना 1, प्लस ये हो जाएगा बेटा 5c2, a कितना है t टू दी पावर 5 माइनस टू दैट इज 3, b कितना है माइनस वन टू दी पावर 2, प्लस ये हो जाएगा बेटा 5c3, t टू दी पावर 5 माइनस थ्री कितना हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा माइनस वन टू दी पावर 3, प्लस 5c4, टी टू दी पावर 5 माइनस फोर कितना हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा माइनस वन टू दी पावर 4, और लास्ट आएगा बेटा प्लस 5c5, टी टू दी पावर कितना हो जाएगा, बोलो 0, और ये हो जाएगा माइनस वन टू दी पावर 5। ठीक है, ये वैल्यू बेटा t माइनस वन होल पावर 5 की जगह आपको रखनी है। ठीक है, देखो इसको मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे देखो बेटा 5c0 का मतलब हुआ 1, कितना हुआ 1, तो यहाँ बचा आपके पास t टू दी पावर 5। ठीक है, प्लस 5c1 का मतलब हुआ बेटा 5। ठीक है, देखो 5c5 है ना बेटा, तो इसको लिखेंगे 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 5 फैक्टोरियल, है ना, देखो इंटू 5 फैक्टोरियल, तो ये तो 0 फैक्टोरियल, ये तो खत्म हो गया, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल, ये बचा 1। ऐसे ही जैसे 5c1 दिया है, तो 5c1 का मतलब हो गया बेटा 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस वन दैट इज 4 फैक्टोरियल,
तो ऊपर बेटा 5 इंटू 4 फैक्टोरियल करोगे तो 4 फैक्टोरियल नीचे है, 4 फैक्टोरियल कैंसिल, बचा कितना 5। तो यहाँ बचा बेटा 5। ठीक है, अब देखो ये माइनस है, कितना है -1, तो बेटा यहाँ माइनस साइन आएगा, -5, और ये आ जाएगा t⁴। ठीक है, यहाँ देखो -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस, अब ये देखो 5c2 है, तो बेटा 5c2 का मतलब हो गया 3 फैक्टोरियल। ठीक है, देखो 5c2 का मतलब क्या हुआ, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, अपॉन में है बेटा 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, है ना, 5 - 2 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 2 4, 5 2 10, तो 5c2 का मतलब हुआ बेटा 10। ठीक है, और ये आ गया बेटा आपके पास t⁵ प्लस, ऐसे ही देखो बेटा 5c3 का मतलब क्या होगा, 5c3 का मतलब भी 10 ही होगा, तो ये पर ये -1 की पावर 3 है, ये हो जाएगा माइनस, कितना आ जाएगा बेटा 10 t⁵2। फिर 5c4 का मतलब वही होता है जो मतलब 5c1 का होता है, कितना बेटा 5, तो ये आ जाएगा बेटा 5t। ठीक है, प्लस 5c5 का मतलब वही होगा जो 5c0 का होगा, तो इसका वैल्यू हो गई 1, और ये बेटा -1, तो यहाँ आएगा बेटा -1, कितना आएगा -1। ठीक है, अब बेटा i इज इक्वल टू, देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये है t-1 होल पावर 5, इसकी वैल्यू क्या है ये, तो ये आ गया बेटा आपके पास t⁵5 -5t4 प्लस 10t³ -10t² प्लस 5t-1 अपॉन में क्या है बेटा t, और ये है बेटा dt। बेटा इस t से हर एक टर्म को आप डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा t⁴ -5t³ प्लस 10t² -10t प्लस 5 - 1 अपॉन t बचेगा। ठीक है, और ये आ जाएगा बेटा dt। चलो बेटा इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन t⁴ का हो गया t⁵5/5 -5, इसका हो गया t⁴4/4 प्लस 10, इसका हो गया t⁵3/3 -10, इसका हो गया t²/2, t⁵2/2 प्लस इसका हो गया बेटा 5t, और इसका हो गया बेटा -log t प्लस c। अब बस बेटा आपको t की वैल्यू रखनी है, t की वैल्यू क्या है x+1। ठीक है, और जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लेना है। बोलो बात आ रही समझ में या नहीं? ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, t की वैल्यू रख लेना यहाँ बेटा। ठीक है ना, क्या कह रहे, ये भी मैं ही करके दूं, चलो मैं ही करके देता हूँ बेटा, x+1⁵5/5 -5x+1⁴/4 प्लस 10/3 x+1⁵3 माइनस, देखो 2 5 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 इंटू x+1 होल स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा बेटा 5 इंटू x+1 माइनस ये हो जाएगा बेटा log x+1 प्लस c। बोलो भैया बात आई समझ में? स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फिर नेक्स्ट कर, ले लिया बेटा, रब कर दूं, देखो मैं रब कर रहा हूँ पूरा बोर्ड। ठीक है, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस पे हम इस वाले क्वेश्चन टॉपिक पे बेटा इतने ही क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आप समझ गए ना कैसे करना है। देखो सॉल्यूशन ऑफ 5 देखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ 5, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x² अपॉन a प्लस बी एक्स होल स्क्वायर dx। क्या करना है बेटा, a प्लस बी एक्स को t मानना है, लेट a प्लस बी एक्स इज इक्वल टू t ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। देखो बेटा दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करोगे, a का डिफरेंशिएशन 0 प्लस b इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बेटा dx इज इक्वल टू t का डिफरेंशिएशन dt। यहाँ से बेटा dx इज इक्वल टू कितना आ गया 1/b dt। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ से बेटा x की वैल्यू अगर निकालनी हो तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा bx इज इक्वल टू t माइनस a। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा t माइनस a अपॉन b। बोलो भैया इतनी बात समझ में आई कि नहीं? चलो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन क्या है बेटा x² अपॉन a प्लस बी एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो बेटा x की जगह वैल्यू रखेंगे t माइनस a अपॉन b, ये हो गया क्या होल स्क्वायर, अपॉन ए एक्स प्लस बी एक्स को आपने क्या माना, a प्लस बी एक्स को आपने क्या माना है t, ये आ गया नीचे बेटा t² इंटू डी एक्स की जगह कितना आएगा बेटा 1/b dt, तो ये आ गया 1/b dt। ठीक है, चलो i इज इक्वल टू,
देखो बेटा ये होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा टी माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू ये टी स्क्वायर मल्टीप्लाई करेगा इंटू ये बी भी मल्टीप्लाई करेगा और ये आ जाएगा डी टी। यहाँ से बेटा बी स्क्वायर और इंटू बी कितना है 1/b³ तो 1/b³ बाहर इंटीग्रेशन ऑफ टी माइनस ए का होल स्क्वायर बेटा ओपन कर रहा हूँ ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2at ठीक है अपॉन नीचे कितना है बेटा टी स्क्वायर और ये है डी टी। ठीक है सारे पार्ट्स को बेटा मैं अलग अलग कर रहा हूँ ये है 1/b³ इंटीग्रेशन ऑफ ये हो गया बेटा टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर ये हो गया प्लस ए स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर ये हो गया माइनस 2at अपॉन टी स्क्वायर ठीक है और ये आ गया बेटा डी टी। ठीक है ना चलो ये देखो टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल यहाँ बेटा टी से एक टी कैंसिल तो आपके पास आई इज इक्वल टू 1/b³ ठीक है इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ तो बचा बेटा 1 इंटू डी प्लस यहाँ बेटा ए स्क्वायर जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है ये बचा टी टू दी पावर -2 डी टी। ठीक है यहाँ बेटा -2a जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है यहाँ बचा 1/t डी टी। ठीक है इंटीग्रेशन करो तो आई इज इक्वल टू ये आ रहा है बेटा 1/b³ ये आ जाएगा बेटा टी प्लस ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा टी टू दी पावर -1 अपॉन -1 टी टू दी पावर -1 अपॉन -1 -2a इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा log टी और प्लस सी। बस बेटा आपने टी की वैल्यू रख देनी है आई इज इक्वल टू 1/b⁻³ टी क्या है टी है a प्लस बी एक्स तो ये आ गया बेटा a प्लस बी एक्स देखो -1 प्लस ये हो जाएगा बेटा माइनस ठीक है ये ऊपर तो आएगा बेटा ए स्क्वायर अपॉन नीचे बेटा टी की पावर 1 हो जाएगा यानी कि टी नीचे आएगा तो a प्लस बी एक्स ठीक है -2a लॉग टी की वैल्यू कितनी है a प्लस बी एक्स और ये हो जाएगा बेटा प्लस सी। बस आंसर आ गया। ठीक है क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा ये अच्छा क्वेश्चन है सॉल्यूशन ऑफ 6 सॉल्यूशन ऑफ 6 देखो लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x टू दी पावर दिया है बेटा 1/2 प्लस x टू दी पावर दिया है बेटा 1/3 और ये दिया है बेटा आपको dx। ठीक है अब जरा ध्यान से सुनो बेटा ये आपको क्या दिया है x टू दी पावर 1/2 और ये दिया है x टू दी पावर 1/3। देखो बेटा यहाँ आपको ये 1/2 और 1/3 जो पावर है ये आपको खत्म करनी है तो ये खत्म कैसे होंगी बेटा 1/2 और 1/3 का आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा इनका 6 कितना आएगा 6 ठीक है ना कितना आ गया एलसीएम इनका 6। अब बेटा आपने क्या करना है ये जो 6 आया है आपको x को मानना है टी टू दी पावर 6। देखो क्या कर रहे हैं हम लेट x इज इक्वल टू टी टू दी पावर 6 ऐसे ही करना है जब भी आपको फ्रैक्शनल पावर दी हो बेटा उनका एलसीएम ले लो एलसीएम जो भी आए उतनी ही टी की पावर आप मान लो। तो देखो x इज इक्वल टू टी की पावर 6 है ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड देखो बेटा इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो ये हो जाएगा बेटा dx ठीक है टी की पावर 6 का हो जाएगा बेटा 5 टी टू दी पावर सॉरी 6 टी टू दी पावर 5 6 आगे आ जाएगा और टी की पावर कितना हो जाएगा 6 - 1 दैट इज 5 और टी का हो जाएगा बेटा डी तो dx की जगह बेटा आपको ये रखना है x की जगह आपको ये रखना है। अच्छा देखो अगर बात बेटा यहाँ से t की बात करें t की वैल्यू क्या होगी तो देखो x की पावर बस इतना ही करो देखो बेटा वैल्यू i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन बेटा x की जगह आपने क्या रखना है t की पावर 6 तो ये हो गया t टू दी पावर 6 और बाहर पावर कितनी है 1/2 प्लस ये हो जाएगा बेटा t टू दी पावर 6 और बाहर पावर कितनी है 1/3 इंटू dx की जगह कितना आ जाएगा बेटा 6 टी टू दी पावर 5 dt ठीक है इज इक्वल टू देखो बेटा यहाँ ये हो जाएगा 2 3 जा 6 और ये हो जाएगा 3 2 जा 6 तो आपके पास आ गया बेटा इंटीग्रेशन ऑफ 6 टी टू दी पावर 5 अपॉन ये आ गया बेटा आपके पास टी टू दी पावर 3 प्लस टी टू दी पावर 2 और ये आ गया dt। नीचे बेटा टी स्क्वायर आपको कॉमन दिखाई दे रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 6 टी टू दी पावर 5 अपॉन टी स्क्वायर बेटा आपने कॉमन लिया बचा आपके पास t प्लस 1 dt। ठीक है बेटा टी स्क्वायर से इसको कैंसिल करेंगे 3 पावर बचेगा देखो 6 का इंटीग्रेशन होना नहीं ये हो जाएगा बेटा टी क्यूब अपॉन टी प्लस 1 dt। ठीक है अब आपके पास बेटा दो तरीके हैं या तो आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लो या आप फिर से t प्लस 1 को क्या मान लो z मान लो। देखो जैसे ही आप t प्लस 1 को बेटा z मानेंगे तो इंटीग्रेशन करेंगे तो ये तो हो जाएगा dt और ये हो जाएगा dz। ठीक है
उसके बाद बेटा आपको क्या करना है, t प्लस वन है, t की वैल्यू निकालोगे, t इज इक्वल टू कितना आएगा, z माइनस वन। तो ऊपर आप क्या रख दोगे बेटा, z माइनस वन होल पावर थ्री, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा z, और dt क्या हो जाएगा बेटा dz। ठीक है, अब आप बेटा इसको ओपन करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक तो सिंपल तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या कहता है, i इज इक्वल टू सिक्स इंटीग्रेशन ऑफ, मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, ये t क्यूब है, इसमें मैं वन ऐड कर रहा हूँ और वन सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ अपॉन t प्लस वन dt। ठीक है, दूसरा सिक्स इंटू इस पार्ट को अलग कर रहा हूँ, टी क्यूब प्लस वन, क्यूब लिख सकता हूँ इसको, अपॉन टी प्लस वन डी टी। ठीक है, और ये सिक्स भी मल्टीप्लाई करेगा इधर, तो ये हो जाएगा, चलो इसको मल्टीप्लाई नहीं करते, इसको यहीं करते हैं, सिक्स कॉमन। ठीक है, अब ये हो जाएगा बेटा माइनस वन अपॉन टी प्लस वन डी टी। ठीक है, देखो इसका इंटीग्रेशन तो आसान है, बात करते हैं इसकी, तो इसका इंटीग्रेशन भी आसान है। देखो बेटा ये हो जाएगा i इज इक्वल टू सिक्स इंटू, देखो टी क्यूब प्लस वन क्यूब का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, टी प्लस वन इंटू टी स्क्वायर प्लस वन माइनस टी अपॉन क्या है बेटा, टी प्लस वन डी टी। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन टी प्लस वन डी टी। ठीक है, यहाँ देखो टी प्लस वन से बेटा टी प्लस वन कैंसिल, तो आपके पास i इज इक्वल टू सिक्स इंटू, बेटा इंटीग्रेशन करोगे तो ये हो जाएगा टी क्यूब अपॉन थ्री, प्लस ये हो जाएगा बेटा टी, माइनस ये हो जाएगा बेटा टी स्क्वायर अपॉन टू, माइनस ये हो जाएगा बेटा लॉग टी प्लस वन, और ये हो गया बेटा प्लस सी। देखो नीचे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ना लोग, टी प्लस वन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो टी प्लस वन का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, वन। ठीक है, चलो बेटा टी की वैल्यू रख दो, आई इज इक्वल टू सिक्स इंटू, देखो टी की वैल्यू निकालोगे बेटा, तो टी की वैल्यू कितनी है, बोलो एक्स टू दी पावर वन बाय सिक्स। देखो यहाँ से बेटा अगर आप टी की वैल्यू निकालोगे तो टी इज इक्वल टू आएगा एक्स टू दी पावर कितना, वन बाय सिक्स। तो बेटा टी की वैल्यू रख दो, एक्स टू दी पावर वन बाय सिक्स होल पावर कितना है बेटा, थ्री अपॉन थ्री, प्लस ये आ जाएगा बेटा एक्स टू दी पावर वन बाय सिक्स, माइनस ये आ जाएगा एक्स टू दी पावर वन बाय सिक्स होल पावर टू अपॉन टू, माइनस लॉग इंटू टी की वैल्यू है एक्स टू दी पावर वन बाय सिक्स प्लस वन, और ये है बेटा प्लस सी। बस बेटा जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल कर लो, सिक्स इंटू ये थ्री टू द सिक्स हो जाएगा, एक्स टू दी पावर वन बाय टू अपॉन थ्री, प्लस एक्स टू दी पावर वन बाय सिक्स, माइनस ये हो जाएगा एक्स टू दी पावर टू थ्री द सिक्स, वन बाय थ्री अपॉन टू, माइनस लॉग इंटू एक्स टू दी पावर वन बाय सिक्स प्लस वन, और ये प्लस सी। ये बेटा आपका आंसर। ठीक है ना, बात आ गई समझ में। चलो बेटा स्क्रीनशॉट लो, फिर टाइप नंबर 10 करते हैं बेटा। ले लिया बेटा, रब कर दूं, देखो मैं रब कर रहा हूँ बोर्ड को। देखो बेटा टाइप 10 देखो, टाइप 10 इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म 10 to the power mx into sec to the power 2n x dx, comma integration of cot to the power mx into cosec to the power 2n dx, 2n x dx, x dx। ठीक है, where m comma n belongs to n नेचुरल नंबर सेट। ठीक है, जरा ध्यान से देखो बेटा, m और n नेचुरल नंबर सेट में है, तो m बेटा कैसा भी नंबर हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है, लेकिन sec टू दी पावर 2n है, तो n की कोई भी वैल्यू हो अगर वो 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है तो वो इवन है। दैट मीन्स ये हुआ बेटा कि tan की और cot की पावर कैसी भी हो सकती है, ऑड या इवन, लेकिन sec और cosec की पावर हमेशा क्या होगी, इवन। तब आपको क्या करना है, सॉल्यूशन मेथड देखो, तब आपको कुछ नहीं करना है बेटा, सॉल्यूशन क्या करना है, लेट, या तो बेटा आपको 10x को t मानना है, और दूसरे वाले के लिए आपको बेटा cot x को t मानना है, cot x इज इक्वल टू t। ठीक है, डिफरेंशिएशन करोगे, 10x का डिफरेंशिएशन हुआ बेटा sec स्क्वायर x, x का हुआ dx इज इक्वल टू t का हुआ dt।
सेक स्क्वायर एक्स की जगह आप क्या रख दोगे dt, यहाँ से cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर एक्स और इज इक्वल टू इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो cosec स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह रख दोगे आप बेटा माइनस डी टी। ठीक है, यही करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। देखो इसके, देखो बेटा ये कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं आपके सामने। ठीक है, वन बाय वन हम सभी को करते हैं, सभी को इन द सेंस मतलब बेटा कुछ मैं कर देता हूँ, कुछ आप कर लेना। जैसे बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 7 आप कर लोगे, क्वेश्चन नंबर 8 अगर मैं कर दूँ तब देखो सॉल्यूशन ऑफ 8, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये दिया है बेटा आपको टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक टू द पावर 4x dx। ठीक है, जरा ध्यान से देखो बेटा, मैंने क्या बताया था कि पावर ये कुछ भी हो सकती है, टेन की इवन और कुछ भी, लेकिन सेक की पावर कैसी होगी, हमेशा इवन पावर होगी। ठीक है, तब क्या करना है बेटा, देखो ये टेन स्क्वायर एक्स है, आप क्या करोगे बेटा, लेट, देखो ये करने से पहले आप बेटा ये सेक स्क्वायर एक्स आपको चाहिए। जब आप बेटा टेन एक्स को क्या मानोगे, टी मानोगे, तो आपको सेक स्क्वायर एक्स चाहिए, यानी कि यहाँ से आप सेक स्क्वायर एक्स निकालो। तो आप बेटा इसको ऐसा लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर एक्स इंटू, ये हो जाएगा बेटा सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। कर सकते हो ऐसा। अब जरा ध्यान से देखो, तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये है बेटा आपके पास टेन स्क्वायर एक्स, ये जो सेक स्क्वायर एक्स है बेटा इसको आप ऐसा लिख सकते हो वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और ये कितना है बेटा, इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स लिख सकते हो। अब बेटा बस कुछ नहीं करना है, आपने टेन एक्स को टी मानना है। लेट टेन एक्स इज इक्वल टू टी। टेन एक्स को जैसे ही आप टी मानोगे, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ बेटा डिफरेंशिएशन करो। देखो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया बेटा सेक स्क्वायर एक्स, एक्स का हो गया डी एक्स इज इक्वल टू टी का हो गया बेटा डी टी। इंटीग्रेशन में चलते हैं, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन है आपके पास टेन स्क्वायर एक्स वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, टेन को बेटा आपने टी माना है तो ये हो गया टी स्क्वायर इंटू ये हो गया वन प्लस टी स्क्वायर, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह क्या लिखेंगे बेटा, डी टी। टी स्क्वायर की बेटा अंदर मल्टीप्लाई करो, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये हो गया टी स्क्वायर प्लस टी टू दी पावर 4 डी टी। इनका इंटीग्रेशन बेटा आप डायरेक्टली कर सकते हो, टी स्क्वायर का हो गया टी टू दी पावर 3 अपॉन 3 प्लस टी टू दी पावर 4 का हो गया टी टू दी पावर 5 अपॉन 5 प्लस सी। ठीक है, टी की वैल्यू रख दो बेटा, आई इज इक्वल टू टी है कितना, टेन, टेन क्यूब एक्स अपॉन वन अपॉन थ्री, टेन क्यूब एक्स प्लस वन अपॉन फाइव, टेन टू दी पावर 5x प्लस सी। ये आपका आंसर आ गया। सॉल्यूशन 9 देखो, इसको कर लोगे बेटा, यहाँ आप टेन देखो, यहाँ तो सेक स्क्वायर एक्स ऑलरेडी है, तो टेन को बेटा क्या मानोगे, टी, तो टी टू दी पावर एन, और ये बन जाएगा डी टी। तो टी टू दी पावर एन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। तो टेन टू दी पावर एन प्लस वन, टेन टू दी पावर एन प्लस वन एक्स अपॉन एन प्लस वन प्लस सी आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो सॉल्यूशन 9 देखो बेटा, सॉल्यूशन 9, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक टू दी पावर 4x dx। देखो बेटा ये सेक टू दी पावर सिर्फ 4x है, अब ये आपके पास में क्या है होना चाहिए, साथ में 10 होना चाहिए। तो आप बेटा आपको क्या चाहिए, सेक स्क्वायर एक्स dx चाहिए, तो आप इसको ब्रेक कर लोगे, इसको ब्रेक करेंगे बेटा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx में। ठीक है, अब एक सेक स्क्वायर एक्स dx तो ऐसे ही रहने दो, इस सेक स्क्वायर एक्स को बेटा 10 में कन्वर्ट कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होती है, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स इंटू ये हो जाएगा बेटा सेक स्क्वायर एक्स और ये हो गया डी एक्स। अब क्या करना है बेटा, लेट आई इज सॉरी लेट टेन एक्स इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू टी, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करो। देखो डिफरेंशिएशन करोगे, टेन एक्स का हो गया बेटा सेक स्क्वायर एक्स, एक्स का हो गया डी एक्स इज इक्वल टू टी का हो गया बेटा डी टी। सॉरी, देखो बेटा आई इज इक्वल टू, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, वैल्यू रखो वन प्लस क्या है बेटा आपके पास इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, वैल्यू रखो बेटा वन प्लस टेन को क्या माना टी, तो ये हो गया टी स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या आया बेटा आपके पास डी टी। बस बेटा इंटीग्रेशन कर दो, आई इज इक्वल टू वन का इंटीग्रेशन हो गया टी प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया टी टू दी पावर 3 अपॉन 3 प्लस सी। बस बेटा आप टी की वैल्यू रख दो, टी कितना है आपके पास, टेन एक्स प्लस टेन टू दी पावर 3x अपॉन 3 प्लस सी, आंसर आ गया।
ठीक है, देखो बेटा ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे हैं, आप इसको बिल्कुल इसी की तरह कर लोगे 8 की तरह, और 11 को भी बेटा आप इसकी तरह कर लोगे 9 की तरह। ठीक है, कर लोगे ना, बोलो कर लोगे। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं मैं। ठीक है, टाइप नंबर 11, देखो टाइप नंबर 11, टाइप 11 क्या है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ द फॉर्म इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म 10 to the power 2m plus 1 x into sec to the power 2n plus 1 x dx। ठीक है, देखो बेटा कोई भी नंबर वेयर m and n are non negative इंटीजर। देखो बेटा कोई भी नंबर अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या बन जाता है, इवन। तो 2m और 2n ये दोनों वैल्यू कैसी हैं, इवन। लेकिन दोनों में बेटा क्या ऐड हो गया, 1 ऐड हो गया। 1 ऐड होने पर इवन नंबर में अगर 1 ऐड हो जाए तो क्या बन जाता है, ऑड। तो ये बेटा दोनों पावर कैसी हैं, ऑड। 10 की पावर भी ऑड है और सेक की पावर भी ऑड है। ठीक है, जब आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो इसका सॉल्यूशन का तरीका क्या है, सॉल्यूशन मेथड। सॉल्यूशन देखो बेटा आपको i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन दिया है 10 टू दी पावर 2m प्लस 1 x इंटू सेक टू दी पावर 2n प्लस 1 x dx। यहां से बेटा आपने क्या करना है, एक 10x और एक sec x को अलग रखना है। क्या करना है, i इज इक्वल टू इसको लिखना है बेटा आपने 10 टू दी पावर, ये है 2m x इंटू ये हो जाएगा sec टू दी पावर 2n x। अब यहाँ देखो 10 टू दी पावर, ये एक 1 प्लस 1 था ना, तो ये 10x बेटा अलग किया आपने, 10x अलग किया, और यहाँ से बेटा एक sec x अलग किया। ठीक है, और ये dx। ठीक है, इतना काम किया। देखो 2m प्लस 1 है ना, 2m प्लस 1 कब हुआ होगा, ये तभी तो हुआ होगा जब 10 टू दी पावर 2m इंटू 10 टू दी पावर x होगा। ठीक है, जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10 टू दी पावर 2m प्लस 1 इंटू x, 2m प्लस 1 x हो जाएगा ना। बोलो ऐसे ही बेटा sec टू दी पावर 2n प्लस 1 तब हुआ होगा जब sec टू दी पावर 2n इंटू x 2n x होगा इंटू sec टू दी पावर x होगा। बात आई समझ में। तो बेटा एक एक पावर मैंने दोनों से अलग लिया। अब बेटा इसको देखो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इसको 10 टू दी पावर 2m को ऐसे लिख सकते हैं 10 स्क्वायर x होल पावर m इंटू ये बेटा ऐसे ही sec टू दी पावर 2n इंटू x 2n x इंटू ये बेटा sec x इंटू 10x एज इट इज, sec x इंटू 10x dx, ये एज इट इज। अब देखो ये जो 10 स्क्वायर x है बेटा इसको ऐसा लिख सकते हैं i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x माइनस 1 होल पावर कितना m इंटू सेक टू दी पावर 2n x इंटू सेक x इंटू 10x dx लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है बेटा, सेक x को क्या मानना है, t। लेट सेक x इज इक्वल टू t ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करोगे तो सेक x का हो जाएगा सेक x इंटू 10x और फिर x का हो जाएगा dx इज इक्वल टू dt। अब जरा ध्यान से देखो तो इस क्वेश्चन में आप sec x की जगह t रखेंगे और sec x 10x dx की जगह dt रखेंगे। देखो बेटा इंटीग्रेशन ऑफ sec x की जगह आपने t रखा तो ये हो गया t स्क्वायर माइनस 1 होल पावर n इंटू sec टू दी पावर 2nx है तो ये हो जाएगा बेटा sec x की जगह आपने t रखा है तो ये हो जाएगा t टू दी पावर 2n। ठीक है, और sec x 10x dx कितना आ गया बेटा dt, कितना आ गया dt। अब बेटा ये जो है टी टू दी पावर 2 माइनस 1 टू दी पावर n, इसको बेटा आप बाइनोमियल एक्सपेंशन से सॉल्व करोगे। किससे सॉल्व करोगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन से। ठीक है, अभी बताया मैंने बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है। ठीक है, चलो इसका एक एग्जांपल देखो बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन दिया है आपको क्वेश्चन नंबर 12। देखो इंटीग्रेशन ऑफ ये दिया है बेटा sec टू दी पावर क्यूब x इंटू 10 टू दी पावर क्यूब x dx। ठीक है, अब देखो दोनों पावर कैसी है बेटा, ऑड। जब भी ऑड पावर होंगी तो ऑड पावर मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में जाएगा। देखो क्या करेंगे, सॉल्यूशन
लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो गया बेटा सेक टू द पावर क्यूब एक्स इंटू 10 टू द पावर क्यूब एक्स डी एक्स। ठीक है, इसको क्या करेंगे बेटा हम, देखो यहाँ से एक सेक एक्स और यहाँ से एक टेन एक्स हम अलग लेंगे, तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो गया बेटा सेक स्क्वायर एक्स इंटू ये हो गया बेटा टेन स्क्वायर एक्स। यहाँ से बेटा एक सेक एक्स लिया तो ये आ गया सेक एक्स इंटू यहाँ से एक टेन एक्स लिया, ये आ गया टेन एक्स और ये आ गया बेटा डी एक्स। ठीक है, अब एक से जो सेक स्क्वायर एक्स है इसको किस में कन्वर्ट करेंगे बेटा, जो टेन स्क्वायर एक्स है इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स में। तो देखो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये सेक स्क्वायर एक्स एज इट इज इंटू टेन स्क्वायर एक्स को बेटा किस में कन्वर्ट कर लो, सेक स्क्वायर में। तो ये हो जाएगा बेटा वन सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। ठीक है, बोलो बात आई समझ में। टेन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, और ये क्या है बेटा सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। अब क्या करना है बेटा आपने, लेट सेक एक्स इज इक्वल टू टी। ठीक है, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड्स। देखो बेटा डिफरेंशिएशन करोगे तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, एक्स का हो गया बेटा डी एक्स इज इक्वल टू आ गया डी टी। अब बेटा आई इंटीग्रेशन इज इक्वल टू आपके पास क्या है, सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन इंटू सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। वैल्यूज रखना बेटा, आई इज इक्वल टू सेक को आपने टी माना, ये हो गया टी स्क्वायर इंटू सेक एक्स को आपने टी माना तो ये हो गया टी स्क्वायर माइनस वन इंटू सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स, कितना आ गया बेटा डी टी, कितना आ गया डी टी। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये हो गया टी टू दी पावर फोर माइनस कितना बेटा टी स्क्वायर। ठीक है, और कितना आ गया डी टी। इंटीग्रेशन करोगे तो आई इज इक्वल टू ये आ गया टी टू दी पावर फाइव अपॉन फाइव माइनस टी टू दी पावर थ्री अपॉन थ्री प्लस सी। आई इज इक्वल टू बेटा वैल्यू रख दो टी की, टी क्या माना था सेक, तो ये आ गया सेक टू दी पावर फाइव एक्स वन अपॉन फाइव माइनस वन अपॉन थ्री सेक टू दी पावर थ्री एक्स प्लस सी। बस खत्म, आंसर आ गया। ठीक है ना, चलो इस तरह का क्वेश्चन भी कर लोगे, बोलो कर लोगे। चलो एक क्वेश्चन और करता हूँ मैं इसका, फिर टाइप 12 देखते हैं बेटा, टाइप 12। हाँ चलो स्क्रीनशॉट ले लो जरा, ले लिया बेटा, रब कर दूं, देखो मैं रब कर रहा हूँ। ठीक है, देखो बेटा जैसे आपको क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 13, इंटीग्रेशन ऑफ सेक टू द पावर एन एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। ठीक है, देखो बेटा आपका जो काम है, सबसे पहला काम है आपका सेक एक्स को और टेन एक्स को अलग करना है। ठीक है, तो एक क्वांटिटी आपके पास सेक एक्स और टेन एक्स होनी चाहिए। तो सॉल्यूशन देखो, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक टू द पावर एन एक्स इंटू टेन एक्स। अब बेटा इस टेन एक्स के साथ मुझे एक सेक एक्स और चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ बेटा सेक टू द पावर एन माइनस वन एक्स डी एक्स कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ से एक सेक एक्स ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा बेटा सेक एक्स इंटू टेन एक्स और ये डी एक्स। ठीक है, जरा ध्यान से देखो, ये सेक एक्स की पावर वन है। ठीक है, तो एन माइनस वन प्लस वन, वन से वन कैंसिल, तो कितना बचेगा सेक टू दी पावर एन एक्स। यहाँ से एक पावर कम करके हमने यहाँ लिख दिया है। अब इसमें बड़ा सिंपल है बेटा, आपको सेक एक्स को क्या मानना है, टी। लेट सेक एक्स इज इक्वल टू टी। देखो यहाँ पे कोई टेन एक्स नहीं है आपको कन्वर्ट करने के लिए, टेन स्क्वायर एक्स नहीं है आपको कन्वर्ट करने के लिए, जिसको आप सेक में कन्वर्ट करो। आप डायरेक्टली कर सकते हो, सेक एक्स को टी माना, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएशन करोगे बेटा सेक एक्स का हो गया सेक एक्स इंटू टेन एक्स, एक्स का हो गया बेटा डी एक्स इज इक्वल टू टी का हो गया बेटा डी टी। अब आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आपके पास है सेक टू दी पावर एन माइनस वन एक्स डी एक्स इंटू सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स। वैल्यूज रखेंगे बेटा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक एक्स की जगह बेटा क्या रखोगे आप, टी, तो ये हो जाएगा टी टू दी पावर एन माइनस वन, और सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स की जगह क्या आएगा बेटा डी टी। अब डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर दोगे, ये हो जाएगा टी टू दी पावर एन माइनस वन प्लस वन अपॉन एन माइनस वन प्लस वन प्लस सी। वन से बेटा वन कैंसिल, वन से वन कैंसिल, तो आई इज इक्वल टू आ गया बेटा आपके पास वन अपॉन एन टी टू दी पावर एन प्लस सी। बस आप टी की वैल्यू रख दो, वन अपॉन एन, टी की वैल्यू कितनी है बेटा सेक टू दी पावर एन एक्स प्लस सी। आंसर बोलो, इतना सिंपल है। ठीक है, चलो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं नेक्स्ट टाइप नंबर 12 बताता हूँ आपको। कर लिया बेटा, रब कर दूं, देखो मैं रब कर रहा हूँ। ठीक है,
देखो भैया, टाइप नंबर 12, टाइप 12, इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म, इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म 10 to the power nx dx और इंटीग्रेशन ऑफ cot to the power nx dx। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बेटा 10 की पावर 3x dx, cot की पावर 4x dx, अगर इस तरह के क्वेश्चन दिए हो तब क्या करना है? देखो बेटा, करना क्या है, आपको इस 10 को कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करना है 10 एंड sec स्क्वायर x में, 10x एंड sec स्क्वायर x में। ऐसे ही बेटा इस कोड को आपको कन्वर्ट करना है cot x, कन्वर्ट cot x एंड cosec स्क्वायर x की टर्म्स में। ठीक है, देखो जैसे फॉर एग्जांपल, बस इतना ही काम है बेटा और कुछ नहीं है। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 14, इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वायर 10 क्यूब करते हैं, 10 क्यूब x dx। अब देखो बेटा आपके पास क्या है, 10 क्यूब x है और dx है। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 10 टू द पावर 3x dx। बेटा मैंने क्या बोला, अगर 10 है तो 10 को कन्वर्ट करो किसमें, 10x में और sec स्क्वायर x में। तो देखो बेटा इस 10 को मैं ऐसा लिख सकता हूं 10x इंटू क्या हो सकता है ये 10 स्क्वायर x dx लिख सकते हैं। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इस 10x को बेटा ऐसे ही रहने दो 10x। देखो 10 स्क्वायर x को लिखा जा सकता है, 10 स्क्वायर x को लिखा जा सकता है sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू dx इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो बेटा इंटीग्रेशन, ये तो हो गया बेटा 10x इंटू sec स्क्वायर x, ठीक है, माइनस ये कितना हो गया 10x, है ना, मल्टीप्लाई किया 10x इंटू 1 कितना हो गया 10x, और ये आ गया बेटा dx। दोनों पार्ट्स को बेटा अलग अलग कर लेते हैं। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 10x इंटू sec स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx। ठीक है, देखो बेटा इसको मैं I1 मान लेता हूं और इसको मान लेते हैं I2। लेट I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 10x इंटू sec स्क्वायर x dx। पहले बेटा इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ 10x को अगर t मानोगे तो sec स्क्वायर x dx क्या मिल जाएगा आपको dt। तो बेटा हम कर रहे हैं लेट 10x इज इक्वल टू t ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड्स। देखो बेटा डिफरेंशिएशन करोगे 10x का डिफरेंशिएशन हो गया sec स्क्वायर x, x का हो गया dx इज इक्वल टू dt। अब बेटा I1 इज इक्वल टू आपके पास है इंटीग्रेशन ऑफ 10x इंटू sec स्क्वायर x dx। ठीक है, तो I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 10x है बेटा 10x को क्या रखना है t इंटू sec स्क्वायर x dx क्या मिल गया बेटा आपको dt। इंटीग्रेशन करोगे I1 इज इक्वल टू आ जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। तो I1 इज इक्वल टू आ गया बेटा आपके पास टी स्क्वायर अपॉन 2, टी स्क्वायर अपॉन 2 का मतलब हो गया 10 स्क्वायर x 1 अपॉन 2 प्लस सी। ठीक है, इसी तरह बेटा आप क्या करोगे, लेट I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx। ठीक है, I2 इज इक्वल टू बेटा 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस लॉग cos x प्लस सी। तो I2 भी आपके पास आ गया। अब I इज इक्वल टू आपके पास क्या है बेटा I1 माइनस I2, I1 माइनस I2। तो बेटा I1 की वैल्यू रखो, I इज इक्वल टू I1 इज 1 अपॉन 2 10 स्क्वायर x। देखो बेटा ये जो प्लस सी है, प्लस सी एक ही बार लिखते हैं, तो I1 और I2 दोनों लिखो, उसके बाद में लास्ट में क्या लिख दो सी। देखो बेटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस का है और ये माइनस माइनस प्लस, ये हो गया लॉग मॉड ऑफ cos x प्लस सी। ये आपका आंसर आ गया। बोलो इतनी बात आई समझ में। देखो सॉल्यूशन क्वेश्चन 15 देखो बेटा,
जैसे सपोज करो आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 10 टू द पावर 4x dx, ठीक है, तो अब क्या करना है, अभी बेटा यही काम करना है, 10x और किस में डिवाइड करना है, बोलो sec स्क्वायर x में। सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कितना दिया है बेटा 10 टू द पावर 4x dx, ठीक है, ये हो जाएगा बेटा i, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ, देखो बेटा ये 10 टू द पावर 4x है, इसको ब्रेक कर सकते हैं हम 10 स्क्वायर x इंटू 10 स्क्वायर x में dx, बोलो कर सकते हैं। अब जरा ध्यान से सुनो बेटा, ये आपके पास जो है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, एक 10 स्क्वायर एक्स को बेटा आप क्या लिख दो सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, तो ये 10 स्क्वायर एक्स ऐसे ही रहने दो, ठीक है, इसको लिख देता हूं बेटा मैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, और ये आ गया बेटा dx, ठीक है, दोनों की अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 10 स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स, मल्टीप्लाई किया अंदर dx, ठीक है, दोनों पार्ट्स को बेटा अलग अलग ब्रेक कर देते हैं, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो गया बेटा 10 स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस ये हो गया बेटा इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वायर एक्स dx, ठीक है, यहाँ देखो बेटा 10x को t माना तो सेक स्क्वायर एक्स dx मिल जाएगा आपको, तो ये तो बेटा ऐसे ही रहने दो, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस, इसको बेटा फिर से डिवाइड करते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन में, तो इसको कन्वर्ट कर लिया हमने सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन dx, ठीक है, अब देखो ये तीनों पार्ट अलग अलग हो जाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा बेटा 10 स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वन इंटू dx, इन दोनों का इंटीग्रेशन बेटा आपके पास डायरेक्टली होता है, आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसको मान लेते हैं बेटा लेट आई वन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx, ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा लेट 10x इज इक्वल टू टी, 10x इज इक्वल टू टी ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, देखो बेटा दोनों तरफ जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो बेटा ये हो जाएगा आपके पास सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt, अब आपके पास बेटा i1 इज इक्वल टू है इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx, ठीक है, तो बेटा i1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 10 की जगह बेटा t रखना है, तो ये हो गया टी स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx कितना आ गया dt, इसका बेटा आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास आ जाएगा टी क्यूब अपॉन थ्री, तो i1 इज इक्वल टू निकल के आ गया आपके पास टी टू दी पावर कितना है बेटा थ्री, तो ये आ गया टी टू दी पावर फोर, सॉरी टी टू दी पावर थ्री, टी की जगह रखेंगे बेटा 10, 10 टू दी पावर थ्री एक्स वन बाय थ्री, ये आपके पास i1 आ गया। अब बेटा i पे चलते हैं, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या दिया है आपको 10 स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस वन इंटू dx, देखो i इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन कितना है बेटा वन अपॉन थ्री 10 टू दी पावर थ्री एक्स माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा 10x प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा x प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, बोलो बात आ रही समझ में, बेटा ये दो क्वेश्चन देखो ये आप कर लोगे, क्वेश्चन नंबर 16 इंटीग्रेशन ऑफ cot टू दी पावर थ्री एक्स dx, ठीक है, देखो कैसे करोगे, cot x अलग करोगे cot स्क्वायर अलग करोगे, cot स्क्वायर को बेटा क्या लिखोगे cosec स्क्वायर x माइनस वन लिखोगे, उसके बाद सेम इसी तरीके से कर लोगे। इसी तरह बेटा क्वेश्चन नंबर 17 अगर cot टू दी पावर फोर दिया हो cot टू दी पावर फोर एक्स dx, तो वो भी बेटा इसी की कॉपी करते करते कर लोगे cot स्क्वायर फिर बेटा मल्टीप्लाई कर लेंगे एक cot स्क्वायर को, ये तो बेटा cot स्क्वायर एक्स इंटू cosec स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा cot स्क्वायर एक्स को फिर से cosec स्क्वायर एक्स माइनस वन लिखेंगे, cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट होता है और वन का इंटीग्रेशन डायरेक्ट होता है, यहाँ बेटा cot स्क्वायर और cosec स्क्वायर आएगा, cot x को t मानोगे cosec स्क्वायर dx dt हो जाएगा माइनस dt, कर लोगे, बोलो ये दोनों क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है, मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करता हूँ इसी में, देखो इसको मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है, कर दो ना, देखो बेटा मैं रब कर रहा हूँ,
ठीक है, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 18 देखो। क्वेश्चन नंबर 18 वो कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 10 टू द पावर nx dx इज इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस 1 10 टू द पावर n माइनस 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 10 टू द पावर n माइनस 2 n minus 1 x n minus 2 x dx। प्रूव दैट ये क्वेश्चन बेटा आपको प्रूव करना है कि 10 टू द पावर n x dx का इंटीग्रेशन 1 अपॉन n माइनस 1 10 टू द पावर n माइनस 1 x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 10 टू द पावर n माइनस 2 x dx होता है। देखो बेटा सॉल्यूशन क्या है, लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 10 टू द पावर n x dx। देखो बेटा मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ 10 को किस में कन्वर्ट करना है, सेक में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, यहाँ से 2 पावर कम कर रहा हूँ। 10 टू द पावर इसको लिख रहा हूँ बेटा n माइनस 2 x, ठीक है, इंटू यहाँ लिख रहा हूँ बेटा मैं 10 स्क्वायर x dx। देखो ये बेटा 10 टू द पावर n माइनस 2 और ये है 10 स्क्वायर, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होंगी तो माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 10 टू द पावर n। यानी कि मैंने 10 टू द पावर n से बेटा 2 पावर अलग कर दी है, ये मैंने अलग पावर लिखा है। ठीक है, अब देखो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 10 टू द पावर n माइनस 2 x इंटू इस 10 स्क्वायर x को लिखा जा सकता है बेटा सेक स्क्वायर x माइनस 1 dx। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा बेटा 10 टू द पावर n माइनस 2 x सेक स्क्वायर x माइनस ये आ जाएगा 10 टू द पावर n माइनस 2 x और ये आ जाएगा बेटा dx। ठीक है, दोनों पार्ट्स को बेटा अलग अलग लिख रहा हूँ। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये है 10 टू द पावर n माइनस 2 x इंटू सेक स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये है बेटा 10 टू द पावर n माइनस 2 x dx। ठीक है, देखो बेटा ये वाला पार्ट तो आपके पास आ गया 10 टू द पावर n माइनस 2 x dx। ठीक है, आपको इसको सॉल्व करना है। तो बेटा मैं क्या मान रहा हूँ, लेट I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 10 टू द पावर n माइनस 2 x इंटू सेक स्क्वायर x dx। ठीक है, आप क्या करो बेटा, लेट 10x इज इक्वल टू t, 10x को बेटा आप क्या मान लो, t मान लो। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, देखो बेटा दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करोगे, 10x का डिफरेंशिएशन हो गया सेक स्क्वायर x का हो गया बेटा dx इज इक्वल टू t का हो गया dt। अब आपके पास I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या है बेटा 10 टू द पावर n माइनस 2 x इंटू सेक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो बेटा 10 को आपने क्या रखना है t, तो ये हो गया t टू द पावर n माइनस 2 और बेटा सेक स्क्वायर x dx कितना हो गया dt। इंटीग्रेशन करोगे तो बेटा ये हो जाएगा t टू द पावर n माइनस 2 प्लस 1 अपॉन n माइनस 2 प्लस 1। तो ये आ गया I1 इज इक्वल टू 1 अपॉन, देखो n माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 n माइनस 1 और ये आ गया बेटा t टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस 1, t की वैल्यू क्या है बेटा, t को आपने माना था 10 टू द पावर n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 x। ठीक है, I1 की वैल्यू रख दो बेटा, तो आपके पास I इज इक्वल टू कितना है, I इज इक्वल टू है इंटीग्रेशन ऑफ 10 टू द पावर n माइनस 2 x इंटू सेक स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 10 टू द पावर n माइनस 2 x dx। सारी वैल्यूज रखो बेटा, I की वैल्यू भी रखेंगे यहाँ। तो देखो I इज इक्वल टू कितना है 10 टू द पावर nx, तो इंटीग्रेशन ऑफ 10 टू द पावर nx इज इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी आई है 1 अपॉन n माइनस 1 10 टू द पावर n माइनस 1 x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये बेटा ऐसे ही है 10 टू द पावर n माइनस 2 x dx। ठीक है ना बेटा, बात आ गई ना समझ में। ठीक है, तो बस यही बेटा बड़ा आसान है, बस आपको तरीके पता होने चाहिए, इससे ज्यादा बेटा कुछ नहीं है। ठीक है, चलो बेटा आज के लिए बेटा हमारे पास इतना ही है। लेक्चर नंबर 11 को हम यहीं पे ब्रेक करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 12 में बेटा हम सीखेंगे टाइप नंबर 13, 14 जो भी हमारा नेक्स्ट आएगा वो। ठीक है, अगर बेटा आपको पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो आप बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक कर दो और जो भी दोस्त जिनके भी काम की ये वीडियोस है बेटा उनके साथ आप इनको शेयर कर दो। मिलते हैं बेटा लेक्चर नंबर 12 में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो, थोड़ी थोड़ी पढ़ाई बेटा जरूर करते रहो। ठीक है, चलिए बाय बाय।